बहुत ही कोई छोटी हरकत की आपने। वो बेचारा आपके लिए जगह जगह ख्वारों तक घूम रहा है और आपने उठा के थप्पड़ मार दिया। शायद आप जानते नहीं आपके दोस्त ने क्या हरकत की। क्या हरकत की थी? क्या हरकत की थी? कम से कम आपके साबका शौहर से कम घटिया हरकत की है। वो तो मास्टर साहब का लिहाज कर गया। मरते वक्त उन्होंने वादा जो लिया था। कैसा वादा? अच्छा, उसकी अच्छाइयों को तो लिहाज नहीं है, वादे का क्या खाक करेंगी? बॉबी तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुझे मना किया था ना मैंने। यार हकीकत बतानी जरूरी थी। आज थप्पड़ मारे, कल को चौक पे उल्टा लटका देंगी। एहसान का ये बदला दे रही है। मुझे किसी एहसान का बदला नहीं चाहिए। जी माफ कीजिएगा, ये मेरा दोस्त मेरे मामले में थोड़ा जज्बाती है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बॉबी सॉरी बोल तू भी। माफ कीजिएगा बॉबी। माँ, बस एक एसी पे खुश हो गई हो? मैंने कहा था मेरे कारोबार के लिए पैसे मांगे कि नहीं? खीर ठंडी करके खाते हैं ताकि मुंह ना जले। तुम्हारी खीर के चक्कर में ना अकल आ गई उन्हें। तो ये तो तुझे सोचना चाहिए ना, उसे माँ के खिलाफ भड़काते हुए। मैं तो जो कुछ कर रही हूँ बेटा तेरे लिए कर रही हूँ। मुश्किल से मैं उसे घेर घार के लेके आती हूँ और एक तू है कि कल दुकान से एसी उठवा ली। कसम से मुझे तो अभी से गर्मी लगना शुरू हो गई है। अभी लगा है नहीं और आदतें बदल गई, टोन ही बदल गई है फौरन। माँ का मजाक उड़ा रहा है, शर्म नहीं आती? नहीं नहीं माँ, मजाक नहीं उड़ा रहा है, ऐसे ही कह रहा था। अच्छा मुझे बताओ कि क्या करना है? नहीं करना क्या है, पहली फुर्सत में शादी करा देनी है। एक दो रिश्ते देख रखे हैं मैंने। किधर? कौन है? ये तो राज की बात है, इसको राज ही रहने दे जब तक मेरे पास पूरी मालूमात नहीं आ जाती। तुम देख लो कोई मसला ना हो जाए। इसका भी इलाज कर लिया है मैंने। एक दफा बात पक्की होने दे, फिर देख सकीना भाभी का पत्ता हमेशा के लिए कैसे साफ करवाती है। माँ तुम्हारे जहन में क्या कुछ चलता रहता है। बस अगली बार तुम मिलना नहीं भाई से, मेरे कारोबार की बात करनी है तुमने। पैसे ले लेना। हाँ, बस ये मांग लेना फौरन। एक एसी पे खुश हो गई हो, ये भी कोई बात अल्लाह, है? इस लड़के को एक एसी कीमत लगा के ऐसे नहीं काम होते। माँ पे रहने दे। शानी, क्यों खुला हुआ है दरवाजा? जी बाजी। दरवाजा क्यों खुला है? वो बड़ी बाजी गई थी बाजी अभी बाहर। अरे तो बंद तो कर दो। सब अपने बाप पे गए हैं। दावत आम है भाई, खुला हुआ है हमारे घर का दरवाजा, कोई भी घुसाओ। अम्मी ऐसे बोर नहीं हो जाती हैं रोज रोज एक ही लाइन बोल के? नहीं बेटे, आप कहाँ बोर होने देती हैं मुझे? रोज रोज एक ही बात नए नए अंदाज से कहनी पड़ती है, कभी तो समझ में आएगी। चाय पिए। क्या बता दें? क्या बता देना क्या कमी है आज की चाय में, ताकि ये काम भी मुकम्मल हो, जिंदगी थोड़ी आगे बढ़े। शक्कर कम है, दूध कम है, पत्ती कम है, क्या कम है? ठीक नहीं बनाया आज? दम कम लगाया है। आपको मेरी चाय कभी ठीक नहीं लगनी है वैसे। शानी, ये बीज लो बेटे, समिया बाजी ने भिजवा दिए। अब इसमें रॉकेट भी है, वो क्या कहते हैं उसको, लेटस भी है और वो भी है ब्रोकली। अच्छा बाजी। जैसा उन्होंने कहा था ना, फोन पे बताया था उस दिन, वैसे वैसे लगाना है बिल्कुल। खराब ना करना, बार बार नहीं मंगवा सकती, बहुत महंगे हैं। इसी दिन का डर था मुझे, इसी दिन का डर था, इसीलिए रोकती थी तुझे। देख लिया ना, देख लिया ना, कहती थी ना कैसे खुदगर्ज लोगों के लिए अपने आप को बर्बाद मत कर शाहजहां। नतीजा देखो, ठिठाक भर की लड़की ने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ। तुमसे बात कर रही हूं मैं, तुमसे बात कर रही हूं, सुन रहे हो? खुदा के वास्ते छोड़ दे उनका पीछा।
होश के ना हो। खबरदार जो अब उन खुदगर्ज लोगों के घर क्या होगा मैं खुद देख लूंगी उन्हें। तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगी अम्मा। हाँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें अगर कुछ होगा ना, कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मैं अभी जाऊंगी वहां और उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। हाँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरू, 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 क्या हुआ? रो रही हो? क्या हुआ? लेकिन इस सारा ने मुझे बहुत बातें सुनाई है। बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। भाभी ने? क्यों? यार वैसे तुम्हें खालाजान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मा को रोकने के लिए ये सब कुछ कहना मेरी मजबूरी थी। माँ है यार वो तुम्हारी, उन्हें दुख होता है अगर तुम्हें कोई कुछ कहे। और जब कोई मेहरू जी के खिलाफ कुछ कहता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है? अब भी? मतलब? पता नहीं यार, मेरे तो सारे मतलब जैसे खो से गए हैं। तू अगर आज मना नहीं करता ना, तो मैं सारे हिसाब बराबर कर देता। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। उनको कोई हक तेरी नहीं। बहुत मेहरबानी होगी कि तू चुप ही रहे। और रही बात हक की, तो हमें भी कोई हक नहीं पहुंचता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर दे। यार बस कर दे, कब तक अपने आप को इल्जाम देगा? उसके नसीब में था, हम वजह ना भी बनते ना तो उसको तलाक होनी थी। हिसाब किताब का खाता खोलेगा तो खुद से नजरें मिलानी मुश्किल हो जाएगी। मेहरू जी जिस मुश्किल वक्त से इस वक्त गुजर रही हैं, मुझे लगता है उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया वो जायज था। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। थप्पड़ मार दिया? ये क्या हरकत की तुमने मेरू? अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करती। अरे मगर तुमने हाथ क्यों उठाया? गलती हो गई। मेरू, हद होती है यार। ये तौर तरीके किससे सीखे हैं तुमने बेटे? हमने तो तुम्हें किसी पे हाथ उठाना नहीं सिखाया। उसने खुद कोई बदतमीजी की तुमसे? मेरू बेटे, अपनी भड़ास तो निकाल ली तुमने, हमारी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। अब जानती नहीं हो तुम भाभी को? मोहल्ले का मामला है ये। हमें अपनी जिंदगी में इस वक्त और तमाशों की जरूरत नहीं है बेटे। हर अच्छे बुरे वक्त में, मुश्किल में वो लड़का यहाँ हर वक्त तैयार खड़ा रहता है हमारी मदद करने के लिए, और तुमने हाथ उठा दिया उस पर। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? किस तरह के नाशुक्रे लोग हैं हम। गलत किया तुमने मेरू, बहुत गलत किया। ये बात तो संभालनी भी मुश्किल हो जाएगी।
50 का बैलेंस तो डलवा दो, बिल्कुल बैलेंस नहीं है मेरे पास। देख भी जोरा, डोली खाता से ठीक तेरे है। लिए क्रीम रोल्स और पेस्ट्रियां मंगाई हैं मैंने। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिला अच्छा, इधर बैठ के खाना, आराम से तू बैठ। मैं तो मिलने चली आई, बिला वजह इतना तकल्लुफ कर लेती। अरे कोई तकल्लुफ की बात नहीं, लड़की देख कम उम्र है और मुझे पसंद आई है, लेकिन अगर इसके मामू ने कंजूसी की ना तो देख मैंने इनकार कर देना। इसकी तो फिक्र ही ना कर, पता है वो खुद उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। 2 दफा भाग चुकी है इतनी कम उम्र में घर से। हाय कम बखत, ऐसी लड़की से शादी कराएगी तू? घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, किसी लड़के वड़के के साथ नहीं भागी है वो तो उसकी मुंह मारने का गुस्सा तेज है ना, इस वजह से। देख मैं किसी टटपूंजियों की लड़की नहीं लेके आ सकती कि एकदम इतनी दौलत देखकर उसका दिमाग ही खराब हो जाए। मुझे कोई अच्छे घर की लड़की दिखा। है तो मेरे पास, दिखाती हूँ। दिखा दिखा। ये तस्वीर देखो जरा, वो यही ऊपर वाली। अरे वाह, ये कहाँ छुपा के रखी हुई थी तूने लड़की? अच्छी है ना शकीला? अपनी बहू बनाने के बजाय दूसरे की बहू बनाने पे क्यों तुली हुई हो? प्यारी लड़की ही उसके लिए पसंद करूंगी तो भाभी के सामने मेरी वाह होगी ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। सुने, अम्मी बुला रही हैं आपको। खैरियत? राज शाहजहां कॉल कर रही हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अम्मी को आज जाना था उनके साथ बिल की किस्तें करवाने के लिए। अकेले तो जाने से रही हूँ। आ जाए जल्दी। नाश्ता बना रही। भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या मुझे सजा दे रहे? तुम्हें क्या सजा दूंगा अम्मा? मैं किसी को सजा नहीं दे रहा, मुझे वाकई भूख नहीं लग रही है। जब गम खाओगे, गुस्सा पियोगे तो फिर भूख तो उड़ेगी ना। मेरा इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू के लिए रेडी हो। अरे मुझे बताया ही नहीं तुम्हारा इंटरव्यू है। सारा दिन तो ताने देती रहती हो तुम मुझे, मुझसे कुछ पूछती कहाँ हो? मैं क्यों माफी मांगू उनसे? ज्यादती उन्होंने की है मेरे साथ। हमारे घर से किसी ने भी शाहजहां को कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा मेरू, लेकिन वो बड़ी है तुमसे, तुम्हें तो बड़ी है तो वो कुछ भी कहेंगी। अम्मी आप नहीं जानती उन्होंने क्या कुछ कहा है मुझे। आप नहीं थी ना वहां। आप नहीं समझेगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी उनसे माफी, बस। और आप भी वहां नहीं जाएंगी। आप यहाँ बैठी हैं, गई नहीं अम्मी के साथ? मैं क्यों जाती हूँ उनके साथ? इतना सब होने के बाद भी आप ये मुझसे पूछ रही हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो उस बात का रिएक्शन था जो उन्होंने मेरे साथ किया। ज्यादती उन्होंने की थी। लेकिन तमाशा आपने लेकर शाहजहां का बना दिया, है ना? तो किसने कहा था उसे हमदर्दियां निभाने के लिए? तो ये भी उनका जुर्म है।
आयत प्लीज तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें अगर इतना बुरा लग रहा है ना तो जाकर तुम माफी मांग लो उससे। हाँ मांगूंगी माफी, बिल्कुल मांगूंगी। क्यों ना मांगू मैं माफी, इतना किया उन्होंने हमारे लिए। एहसास है मुझे उनकी अच्छाइयों का, आपकी तरह बेहिस नहीं हूं। और एक बात सुन रहे हो, आइंदा मैं शाहजहां के साथ ऐसा कुछ गलत होने भी नहीं दूंगी। आप तो हैं ही ठीक की ठीक। अच्छा है, कटे बिजली इस घर की। बिल जमा करवाने जा रही हूँ, बता देना मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। पूरी रात ना सो सका वो बेचारा, बस एक ही बात बार बार कहता रहा, अम्मा ये सिला मिला है सारी अच्छाइयों का, सब लोगों के सामने था। हमारे शर्मिंदगी के मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकी, मुंह छुपाए घर के अंदर बैठी हूँ। अब आपकी माफी से हमारी इज्जत तो वापस नहीं आ सकती ना। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन मानिए। मेहरू ने बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। मैंने बहुत डांटा है उसको, ये कोई तरीका नहीं है। भाभी आप तो बड़ी हैं ना, खुद औरत हैं आप। आपने कैसे कह दी वो सब बातें उस बच्ची से? आप बताइए, कोई सुन सकता है अपने बारे में ऐसी बात? कुछ लिहाज तो बड़ों को भी रखना चाहिए ना। फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि गलती मेहरू की है। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे उसकी तरफ से। ऐसा क्या कह दिया था मैंने? खुदा ना खास्ता कुछ इतना गलत कह दिया था कि आपकी लड़की यूं दंदनाती हुई मारने को दौड़े? यकीन जाओ, मास्टर साहब का लिहाज ना होता ना तो दुरुस्त कर देते। शाहजहां कब तक आएगा? पता नहीं कब आएगा। कह रहा था कि ये शहर ही छोड़ जाऊंगा। वैसे क्या फायदा ऐसी जगह रहने का जहां कोई कदर ही ना हो। बुरा मत मनाइएगा भाई, आपकी बेटी में ना तो कोई लिहाज है और ना ही कोई मुरब्बत। शाहजहां, आप ही ने आपके साथ जो कुछ किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। लेकिन गलत किया आप ही ने। मुझे दिल से बहुत अफसोस हुआ। आपको पता है अम्मी और मैं तो आप ही से बात भी नहीं कर रहे। नहीं है तो पहले से ही बहुत दुखी है। तुम लोगों को इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था उनसे। और जो उन्होंने सबके सामने आपके साथ किया वो? मास्टर साहब के इतने एहसानात हैं मुझ पर कि मेहरू जी की ज्यादती उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है। बहुत बड़ा दिल है आपका। उन्होंने सबके सामने आपका तमाशा बना दिया और आप फिर भी। क्योंकि वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है और इस मुश्किल वक्त में हमने ही उनका साथ देना। चलो मैं फोन रखता हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल की इंस्टॉलमेंट करवानी थी, बिल ज़्यादा आ गया। मैडम साहब से मिल लीजिए आप जाके अंदर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वो मुझे बिल ज़्यादा आ गया था, इंस्टॉलमेंट करवानी थी। दिखाइएगा ज़रा। आप बैठे, मैं देखता हूँ। जी शुक्रिया। जी ये हो गया ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पानी पियो। अम्मी, अब खाला ने तो बातें सुनानी ही थी ना, जाहिर सी बात है। कौन माँ बर्दाश्त करेगी उसके बच्चे के साथ ऐसी कोई ज्यादती करे। वैसे आपको लगता है कि खाला ने आप ही को मजबूर किया होगा वो सब कहने के लिए? देखो आगे शायद कि उल्टी सीधी बात ना करना उससे। मम्मी मैं पागल नहीं, मैं क्यों कहूंगी कुछ। कैसी लगी मेरी पसंद? आप अपनी सारी कोशिशें छोड़ दें, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे ऐसे नहीं करोगे शादी? अब सारी लड़कियां उस बज़ात जैसी तो नहीं होती। मुझे तो सब उसी की जैसी लगती है। अरे नहीं, बहुत छान फटक करके ये लड़की ढूंढी है मैंने। बहुत नेक, शरीफ और पढ़ी लिखी है, तुम्हें खुश रखेगी, मेरा दिल कहता है। मान जाओ ना। नहीं, मेरा दिल कुड़ता है तुम्हें इस हाल में देखकर। लेकिन मेरा तो दिल जैसे मर ही गया। किसी चीज की अट्रैक्शन रही ही नहीं। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। सोचता हूं तो अब बेहिल कर रह जाता हूं। आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत साथ दिया। और वो जो खुद को मेरी माँ कहती थी, उन्होंने क्या किया मेरे साथ? यूं बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सिर्फ पैदा करने वाली माँ नहीं होती। मैंने तुम्हें कहा है ना, जैसे मेरे लिए वकास वैसे ही तुम। मैं बस फौरन ही जाके लड़की से रिश्ते की बात तय करती हूँ। अब और देर नहीं लगाऊंगी मैं। आपको जो बेहतर लगता है, जिसमें खुशी मिलती है, आप कर लीजिए। मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो लोग? क्या कमी है मेरे बेटे में? वो तो रश्क करेंगे अपनी किस्मत पे, रश्क। जैसे ही रिश्ता पक्का होता है ना, मैं दरगाह पे जाके चादर भी चढ़ाऊंगी।
जमा करो एक जगह और इन्हें खाद बनाने वाले कनस्तर में डालना, जलाना मत। सबको समझ में है, शानी को एक बात बार बार के। तुम कहाँ गई थी मेरू? वो मैं ये बिजली का बिल जमा करवाने गई थी, वरना कट जाता ना। मैंने अपनी ऑफिस की छुट्टियां कैंसिल करवा दी हैं, कल से ऑफिस जाऊंगी। तो फैसला कर लिया तुमने? आप मना कर देंगी तो नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम जाओ। वो मैंने सोचा अब ऑफिस चली जाऊंगी तो मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा और आपको घर चलाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मुझे कोई मुश्किल नहीं है मेरू। मैं अपना काम थोड़ा सा और बढ़ा लूंगी तो तुम दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने की जरूरत है। मजबूत बनो बेटे। मैं जानती हूँ आप उस दिन वाली बात के लिए नाराज हैं। आइंदा ख्याल करूँगी। लोग बात करते हुए सोचते नहीं हैं मेरा, और वो अपने आप को हक बचाने भी समझते हैं। लेकिन हर एक की हर बात पर कान धरने की जरूरत क्या है? कोई हमें उकसाएगा और हम ऐसे बेकाबू हो जाएंगे। इतने कमजोर तो नहीं है हम। लड़की हमें पसंद है, लड़का आपने देख लिया और सारी ज़रूरी मालूमात तो आपको मिल गई होंगी। जी जी मैं वो करवा चुका हूँ साहब। तो बस फिर बिस्मिल्लाह करें और निकाह की तारीख रख दें। ऐसा करते हैं बहन जी कि इस महीने की कोई भी तारीख रख लेते हैं। नहीं नहीं, महीने नहीं, हमसे तो हफ्ते की बात करें। हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। जैसे आप बेहतर समझे बहन जी, नेक काम में देर क्या। तो बस जी, इस महीने की 10 तारीख को मैं बारात लेके आ रही हूँ। जहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खाने पीने का ज़रा अच्छा इंतज़ाम कर दीजिएगा। मेरा मतलब है पुलाव, बिरयानी, ब्रोस्ट, तली हुई मछली वगैरह, बस ऐसे ही बारातियों के लिए। इस बात की आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए बहन जी, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बस जी, फिर तो दुआ कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। नजरअंदाज करना सीखो बेटे। बेकार बातों, बेकार लोगों पे अपना वक्त जाया मत करो बेटे। तुम देखो किस वक्त तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, उस पर काम करो। वक्त लगेगा मेरू, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अम्मी,
नईम, नईम बेटा, नईम बेटा। जी जी जी। अरे भाई ये लो, मुंह मीठा करो। क्या हुआ? मुबारक हो, तुम्हारी बात तय कर आई हूँ। बहुत जल्द तुम दोबारा से शादीशुदा कहलाओगे। और हाँ, मैंने सोचा है कि हम ज्यादा लोगों को लेके नहीं जाएंगे। तुम्हारी दूसरी शादियां ना तो अच्छा नहीं लगेगा। जी मैं भी यही सोच रहा था, और ज्यादा लोग ले जाकर तमाशा लगाने की कोई जरूरत भी नहीं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा मैं सोच रही थी, अगर तुम मुझे पैसे दे देते तो मैं बरी बनाने में लग जाती। वक्त इतना कम है ना। उसका बरी का सामान और जेवरात अलमारी में पड़े तो हुए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मैं ना कोई बदशगुनी नहीं चाहती। भाई पता नहीं भाभी ने किस दिल से उसकी चीजें बनाई थी कि उसे कुछ पहनना ओढ़ना नसीब ही नहीं हुआ। अब इस लड़की के लिए तो मैं सब कुछ नया बनाऊंगी, और हाँ कंजूसी भी नहीं करने दूंगी। ठीक, लेकिन ये बाकी का सामान ये गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा। हाँ हाँ वो मैं सदका खैरात कर दूंगी, उसकी तुम फिक्र ना करो। कल तक पैसे दे दोगे तो मैं काम शुरू कर दूं? जी। तुम्हारी ये फर्मा बरदारी मेरा दिल जीत लेती है। अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छी किस्मत दे, तुम्हें हर दुख दर्द से दूर रखे। अम्मी, क्या हुआ है? बहुत वक्त होता है यार अब मेरे पास। तुम्हारे अब्बू थे तो कम कम काम करती थी। अच्छा लगता था उनके साथ वक्त गुजारना। अब क्या करूं? ऑर्डर बढ़ा लेती हूँ। ज्यादा काम करूंगी तो कर्जा भी जल्दी उतर जाएगा। ये करीब करीब के रिश्तेदारों से कर्जा लेने में ना यही बस बहुत बुरी बात है। बार बार सामना होता है, शर्मिंदगी होती है मकरूज होने में। शाहजहां के जानने वाले हैं कोई, कह रहा था कि उनकी कंपनी का ऑर्डर मिल सकता है लंच का, पूरे दफ्तर का। बड़ा ऑर्डर होगा वो तो। और ये जो हम सब्जियां उगाते हैं ना, लोग अब तो ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। घर की उगी हुई सब्जी हो तो पसंद करते हैं ज्यादा। शाहजहां कह रहा था फेसबुक पेज बना देगा हमारे लिए। मैं उसे कहने की क्या जरूरत है? मैं बना दूंगी। तैयारी करें बस आप। ठीक है, मुझे जरा बाजार जाना है, मैं सौदे की लिस्ट बना लूं पहले। ये अगर हो जाए ना मेरू तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम लोगों की शादी के बाद मेरा वक्त भी जरा सुकून से कट जाएगा। अम्मी आप आयत की फिक्र करें बस। मुझे अब शादी नहीं करनी। खुश हूँ मैं अपनी जॉब के साथ। डर लगता है ना? डर लगता है।
अकेली जिंदगी जरा मुश्किल से कटती है बेटे। कोई मोहब्बत करने वाला तो चाहिए ना। सब तजुर्बात बुरे हों ये जरूरी नहीं है मेरू। मम्मी, हर कोई अब्बू जितना अच्छा नहीं होता। मेरे लिए एक ही तजुर्बा काफी है। बार बार जिल्लत नहीं सह सकती। हिम्मत ही नहीं है।